हेलो माय डियर ऑल। पुलिस के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करें। आप जनरली जानते हैं कभी कभी पुलिस भी के अगेंस्ट में आप हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पुलिस के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है, पुलिस का जो बिहेव है वो अच्छा नहीं है और आप पुलिस के अगेंस्ट में एफआईआर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप जनरल आम पब्लिक जो जनरल पीपल होते हैं उनके खिलाफ जिस तरह थाना जाते हैं उस तरह पहले जान लीजिए। उसके बाद उसके अलावा भी और भी तरीका है जिसके लिए आपको अलग ऑफिस जाना होगा और अलग प्रोसेस में जाना होगा, जहां पर आप पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो वीडियो पे पूरे बने रहिए और अभी आप चैनल पर न्यू है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पूरा वीडियो देखते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और स्क्रीन पर भी आपका टेक्स्ट है ऑलरेडी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप किस तरह का नोट्स बनाना चाहते हैं तो। राइट, आइए मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको पुलिस के खिलाफ एफआईआर करनी है तो ये एक सीरियस मामला है, क्योंकि पुलिस खुद जानकार भी होता है लेकिन आप भी जानकार हैं। तो हम सब लॉ से जुड़े हुए हैं, कानून से जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो अधिकार है उस अधिकार का भी पूरा का पूरा फ़ायदा लेंगे। तो पुलिस के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे तो करने से पहले हमारे पास बिल्कुल सबूत होनी चाहिए, बिल्कुल सही नॉलेज होना चाहिए। ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी लीगल नॉलेज यदि आपके पास है, कानूनी जानकारी है, तो बिल्कुल आप उनके ऊपर केस करेंगे और सही तरीक़े से आप फॉलो अप करेंगे। राइट, तो आइए जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब एफआईआर दर्ज करना होता है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जा कर के तब एफआईआर दर्ज करते हैं, यानी थाना जा करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपका क्षेत्र पड़ता है, यानी आपका क्षेत्र मतलब आप जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे जहाँ पर घटना घटित हुआ। ठीक, वहाँ जा कर के आप क्या करेंगे, जो ड्यूटी ऑफिसर होंगे, यानी थाने में जब जाएंगे तो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा या तो जो एसएचओ होंगे उनसे आप मिलेंगे, उन्हें बताएंगे कि एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। तो आपसे या तो ओरल पूछ लिया जाएगा और वह दर्ज करते हुए जाएंगे, वो पिटीशन तैयार कर लेंगे। राइट, या तो आप रिटर्न में दे दीजिएगा और फिर उन्हें सारी घटना का जिक्र उसी रिटर्न एप्लीकेशन में जो थाना को आप देना चाहते हैं उस एप्लीकेशन में आप दर्ज करेंगे और घटना में ज़रूर शामिल करेंगे। क्या क्या शामिल करेंगे जो कि आप डिटेल में बताएंगे। जो हुआ यानी घटना जो घटित हुआ, कब हुआ मतलब डेट तारीख बताएंगे, समय क्या था, समय 6 बजे सुबह था या 6 बजे शाम को था या जितना बजे सुबह था शाम था, वो भी आप साफ साफ बताएंगे। कहाँ हुआ वह एड्रेस बताएंगे, साफ साफ पता होना चाहिए। उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, यदि आप उसे जानते हैं तो उनका नाम बताएंगे, उसका उम्र बताएंगे, उनके पिता का उम्र बताएंगे और उनका एड्रेस भी बताएंगे कहाँ का रहने वाला था। यदि आप नहीं जानते हैं तो लिखेंगे नामालूम, यानी नहीं जानकारी है आपको, सिर्फ आप बताएंगे इतने लोग थे, ऐसे ऐसे थे। यदि दोनों चीज़ है मालूम, कुछ के बारे में मालूम है कुछ का नहीं है, तो वह भी आप दर्शाएंगे। सब कुछ साफ साफ बताइए, पूरी तरह से फैक्चुअल होना चाहिए, जो सही है। अब आगे बात करते हैं कि यदि आपसे वहाँ पूछा जाए कि आप जो इस तरह से एफआईआर कर रहे हैं तो क्या आपके पास कुछ एविडेंस है, यानी आप किसी पुलिस के अगेंस्ट में कर रहे हैं कि पुलिस ऐसा करता है वैसा करता है, तो क्या आपने कभी इसका पिक लिया इस तरह की घटना को घटित करते समय? क्या आपने वीडियो बनाया? क्या आपके पास कोई और भी पेपर है या मेडिकल रिपोर्ट है या जो भी ज़रूरी उससे संबंधित कोई भी आपके पास दस्तावेज है कि नहीं है, वो भी आपको पेश करना पड़ेगा। अब है कि एफआईआर को जिस समय आप दर्ज करवाते हैं तो उस समय आप यदि ओरल बताते हैं और सामने वाले यानी थाना में जब लिखा जाता है तो आप उस एफआईआर को पढ़िए, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तब साइन कीजिए। आपके नीचे साइन करवाना पड़ेगा, आजकल मोबाइल नंबर भी रहता है, आपका विश्वासी जहाँ पर लास्ट करते हैं। राइट, तो वहाँ पर आप जब साइन करते तो साइन करने से पहले आप पूरा का पूरा एफआईआर को पढ़िए कि कोई गलती हुई है तो उसे सुधरवा लीजिए, यदि सही है कोई चीज़ छूट गई है तो उसमें आप जुड़वा लीजिए, उसके बाद ही आप साइन कीजिए। यानी आपका साइन ये बताएगा कि आपने सभी बातें जो बोली बताया आपने वह सुनकर समझ कर करके बताया है। कभी ब्लैंक या अधूरी एफआईआर पर साइन न करें। जी हाँ, बिल्कुल जो ये बातें हैं बिल्कुल सत्य है कि कभी भी अधूरी या तो ब्लैंक
जो रहेगा उस एफआईआर पर साइन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उसके आगे क्या लिखा जाएगा और आपने साइन कर दिया हो। राइट। अब है कि जब आप सेक्शन सीआरपीसी के तहत 154 सेक्शन के तहत सीआरपीसी 154 के तहत आप जब एफआईआर करवाते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल आपके पास एक अधिकार भी बन जाती है कि जो एफआईआर करते हैं वो एफआईआर कॉपी आपको मिलेगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, यानी आपसे कोई भी पैसे नहीं ली जाएगी, मुफ्त में आपको एक कॉपी एफआईआर की दी जाएगी। उस पर साफ साफ लिखा रहता है कि डेट नंबर और कांड संख्या भी, केस नंबर इतना, और किसे आयु किया गया, आयु बनाया गया, वो भी आपके मार्जिन साइड में लिखा हुआ रहता है। राइट। तो आपको एफआईआर करने के बाद एफआईआर की कॉपी लेना मस्ट है। ठीक। अब आपने देखा कि किस तरह से आप पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं। आगे आइए, जाकर के यानी फिजिकली रूप से आपने गया वहाँ, उसके बाद आप देखे करवाए। अब मैं बताता हूँ ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट कैसे करते हैं। आप किसी के ऊपर, चाहे पुलिस के ऊपर करें, चाहे जनरल कोई आदमी आपके साथ कोई नुकसान पहुंचाता है या कोई घटना घटित करता है, तभी कैसे करें। ऑनलाइन कंप्लेंट सेक्शन में जाएंगे, जो आपके राज्य की पुलिस की वेबसाइट है, जो भी आप राज्य में रहते हैं। राइट। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पूरा ऑनलाइन कंप्लेंट सेक्शन का, और ऑप्शन मिलने के बाद आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी, आपका नेम, एड्रेस सब कुछ देना पड़ेगा, आपके अंदर कौन थाना के अंतर्गत आते हैं वो भी मिलेगा, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला, पूरा का पूरा फॉर्म पढ़ करके आप क्या कीजिए, डिटेल पहले फिल कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, पूरा का पूरा लास्ट में जब आपसे पूछा जाएगा सेव या नेक्स्ट पर, तो एक्नॉलेजमेंट सेव भी कर लें। और ध्यान देने बातें हैं कि जैसे गुजरात, ऑनलाइन कंप्लेंट के बाद आपको कुछ दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। फॉलो अप के लिए बेहतर हुआ कि आप अपने राज्य की स्पेसिफिक गाइडलाइंस चेक कर लें। इतना ही नहीं, आप जब ऑनलाइन करते हैं तो करने के बाद हार्ड कॉपी जो है, जो प्रिंट लेंगे, प्रिंट पर आपको साइन करके, प्रिंट पर साइन करके जो कॉपी मिलेगा प्रिंटेड कॉपी, उस पर भी साइन करके आपको जनरली अदर राज्य में भी, बहुत सारे राज्य में आपको थाने पर जा कर के उसे सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन कर देने पर यह नहीं हुआ कि आपने एफआईआर एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पर वो मान लिए, क्योंकि उस पर हार्ड कॉपी पर साइन कीजिए, साइन करने के बाद फिर जेरोक्स करा लीजिए, जेरोक्स कराने के बाद फिर आप क्या कीजिए, जो आपका थाना है जहाँ पर आपने ऑनलाइन फाइल किए हैं उस थाने पर जाइए, थाने पर जा कर के आप उनको दे दीजिए। राइट। या तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, या तो आप डाक के द्वारा भी पोस्ट कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि जो मेन टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये जो तरीका आपको मैंने 2 तरीका बताया कि फिजिकली आप थाने में जाकर करते हैं या तो ऑनलाइन करते हैं, वो पुलिस के खिलाफ भी कर सकते हैं और आम आदमी जो आपको कोई ऐसा नुकसान पहुंचाता है तो। अब खास करके जो स्पेशली आपका जो मेरा टॉपिक था वह कि पुलिस के अगेंस्ट किस तरह से आप एफआईआर करेंगे, उनके अगेंस्ट किस तरह से कानूनी कार्रवाई होगी। उसके लिए है कि पुलिस यदि मिसकंडक्ट करता है तो उनके खिलाफ और भी अथॉरिटीज़ है, और वो अथॉरिटीज़ जो है कंप्लेंट्स करते हैं पुलिस के अगेंस्ट में जो कि मिसकंडक्ट करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि यदि पुलिस मिसकंडक्ट करती है तो पुलिस के खिलाफ आप अदर अथॉरिटी में भी जाकर करेंगे, यही है। और बिल्कुल आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा और वह बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, यानी आप थाना गए, जी हाँ ऐसा तो जनरली आप समझते हैं कि आप थाना जाएंगे, थाना जाने के बाद जैसे ही आप पुलिस के खिलाफ बोलेंगे तो पुलिस स्टेशन वाले जो ऑफिसर होंगे, एसएचओ या जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा, थाने का इंचार्ज होगा, वो बोलेंगे नहीं ये तो आप मेरे ही पुलिस के खिलाफ आप कर रहे हैं, वो आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं लेंगे। जी हाँ, आपको लगता है कि आपकी शिकायत पर सही से कार्रवाई नहीं होगी और किसी तरह ले भी लिया और वो आपको किसी तरह घुमा रहा है, टोल मटोल कर रहा है, तो आप एक जो कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस मिसकंडक्ट का अथॉरिटीज़ है उस अथॉरिटीज़ में जाइए। कहाँ कहाँ पर जाएंगे? सबसे पहले आप जाइए एसपी के पास जाइए, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाइए। राइट। आप अपने जिले के जो एसपी हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वहाँ जाइए। अपने जिले या शहर के एसपी या सीपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से रिटर्न कंप्लेंट भेज सकते हैं। राइट। वहाँ पर जाने के बाद जब वहाँ कंप्लेंट देखा जाएगा तो वो आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे एसपी साहब। दूसरा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर आप कर सकते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा, जिस क्षेत्र में आपका थाना पड़ता है। राइट। तो उस कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे और वहाँ सिविल कोर्ट में जा कर के
अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो आप अपने नज़दीक की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है, या तो वहीं से कोर्ट से ही सीआर फाइल हो जाएगा, राइट। कोर्ट से ही आपके एडवोकेट यदि करते हैं तो वहाँ से कोर्ट में भी हो सकता है, राइट। यदि आप नहीं करते हैं तो वहाँ कंप्लेन करेंगे, तो कंप्लेन करने के बाद जाने के बाद वहाँ से जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश भेजा जाएगा थाना को, राइट। तो आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप करते हैं। पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी भी है एक, जिसे हम बोलते हैं पीसीए शॉर्ट में। यह अथॉरिटी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सीरियस मिसकंडक्ट की जांच करती है। इसमें हिरासत में मौत, यानी आपका ही कोई जान पहचान या तो कोई पर्सन जिनको अरेस्ट किया गया था और वह कस्टडी में था और कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, या तो कस्टडी में रहते हुए, जेल में रहते हुए, थाना में रहते हुए, थाना से ले जाते हुए गंभीर चोट लग जाती है, या कस्टडी में क्या हो जाती है तो बलात्कार या उससे गलत प्रयास होता है, गलत गिरफ्तारी होती है, पैसे की वसूली होती है। इस तरह के जो मामले होते हैं, घूस लेना चाहता है, आपको अरेस्ट कर लिया, साइड में ले गया, फिर बोला कि इतना इतना रुपया दो, इस तरह के जो मामले शामिल हैं, तो आप क्या करेंगे, और इस तरह से मिसकंडक्ट जो पुलिस करता है, तो आप पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी में जाइए, वहाँ पर आप क्या कीजिए तो एफआईआर दर्ज कीजिए, वहाँ पर आप शिकायत कीजिए। आप पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के लिए आप डायरेक्ट वहाँ जा भी सकते हैं, आप प्रेजेंट हो जाए फिजिकली रूप से, आप खुद जाइए, जा कर के सारी घटना बताइए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। या तो डाक के द्वारा पोस्ट से भेज दीजिए, या तो फैक्स के ज़रिए कीजिए, मेल है, ईमेल है उनका आपके पास, तो मेल भी आप कर सकते हैं। यानी आप क्या कीजिए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जाइए। आगे मैं बताऊंगा कि आपके पास और भी जगह है जो है जाना, वह है आप जा सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के पास, या तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC के पास। अगर पुलिस की कार्रवाई से आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप इन कमीशन से भी शिकायत कर सकते हैं कि पुलिस ने आपके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर रीट फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, यदि कोई पुलिस आपके साथ मिसकंडक्ट करता है। नेक्स्ट है एक और जो है विजिलेंस, यानी एंटी करप्शन कंप्लेंट। अगर आपको पुलिस अधिकारियों का पर भ्रष्टाचार का शक है कि करप्ट है, करप्शन करता है, वह मिसबिहेव करता है पब्लिक के साथ, या तो वह जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है या तो गलत तरह से वसूली करता है, तो आप स्टेट विजिलेंस कमीशन या तो लोकपाल, लोक आयुक्त के पास शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, आपने अभी तक जाना किस तरह से आप पुलिस के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराएंगे। यदि पुलिस से आप परेशान हो जाते हैं, उनकी जो सिस्टम है उनसे आप परेशान हो जाते हैं, या तो वो आपके साथ मिसकंडक्ट करती, मिसबिहेव करती है, जो या तो आपको कहीं ना कहीं वह नुकसान पहुंचाती है पुलिस। आइए कुछ ज़रूरी बातें भी कर लें कि आप जब पुलिस के शिकायत करेंगे तो उससे पहले आपको किस तरह से मजबूत होना होगा जिससे कि आपका केस और भी मजबूत हो। सबसे पहले आप एविडेंस इकट्ठा करें, यानी जब कभी पुलिस के अगेंस्ट आप करेंगे तो उस पर्टिकुलर पुलिस के एक और अगेंस्ट में आपके पास उससे जुड़ा हुआ जो भी सबूत है वो ज़रूर इकट्ठा कर लें। जितना ज़्यादा हो सके एविडेंस आप जुटा लें, उसके बाद ही आप क्या करेंगे तो उस पर कानूनी प्रक्रिया करेंगे, राइट। जैसे कि आपके पास यदि कभी वो बात करते हुए सुन लिए, या आपसे कॉल किया, कॉल करने पर जो है आपको धमकाया या तो बोला आपसे पैसा दो, इस तरह से ऑडियो हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, फ़ोटो लेना है फ़ोटो, यदि किसी तरह की चोट लगी है तो मेडिकल मारपीट किया है तो यह आपके पास एविडेंस हो गया। अब आगे है कि साफ कंप्लेंट तैयार के, जो कंप्लेंट बनाते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, सारी घटना रिटर्न होना चाहिए, जो भी अधिकारी का नाम है, उनका उम्र है, उनसे जुड़ी जो तारीख, घटना की तारीख है, समय है, जगह, पूरी घटना का ब्यौरा जरूर दें। और जब यह वो हो जाती है तो आप जब शिकायत करते हैं तो शिकायत की एक कॉपी भी अपने पास ज़रूर ले लें, वो खुद देंगे भी, और यदि नहीं देते हैं तो आप मांग लीजिए, हो सकता है कि आप कहीं जल्दीबाजी में छोड़ देते हैं, तो उनका एक कॉपी जो आपने शिकायत किया वो आपको पास मिल जाएगी और आप उसे सुरक्षित रखें। अपनी शिकायत और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच किया था, एविडेंस से जुड़ा हुआ फैक्चुअल रिटर्न या तो डिटेल जो भी है आपने जो उनको दिया, और आपको एक्सेप्ट करने के बाद यानी रिसीव करने के बाद रिसीविंग जो दिया उसे भी अपने पास रखें, और कॉपी हमेशा पास ही रखें। और खुद जाकर शिकायत दे रहे हैं तो डेटेड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी आपके पास होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और थोड़ी सी आप में ताकत भी आई होगी कि आपको डरना नहीं है पुलिस से और किसी घटना से। थैंक यू सो मच।